उत्तर प्रदेश में आके कैसी व्यवस्था जो है अब तक आपको मिली है यहाँ पर? बढ़िया व्यवस्था मिली, मतलब अच्छा व्यवस्था है। हमारी तरफ से सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे भोलों के लिए। यहाँ पे चाहे किसी के दर्द है, चोट लगी हुई है किसी को अगर किसी ने सांप ने काट लिया है तो उसके लिए हमारे पास इंजेक्शन भी है। क्योंकि अगर हमारे पास डूबे का केस आता है, ड्रोनिंग केस आता है तो यहाँ पे सुविधा है उसके लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पे। और बताइए। अच्छा मैम, गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी? ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरादनगर ही है, हमारा आगे की तरफ पास में ही है। उन्हीं की तरफ से ये सारी सुविधा दी हर गई। साल यहाँ पर ये सुविधा हर है साल कैंप ये लगता है यहाँ पे। हाँ जी, ताकि वो लोगों को किसी तरह की कोई कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की परेशानी ना हो उन लोगों को। हर संभव प्रयास किया जाता है किसी कांवड़ियों को परेशानी ना हो, हर तरह का उसको सुविधा मुहैया कराई जाए, मेडिकल से लेकर के भोजन तक की, रहने की। अच्छा बताइए कि सरकार का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उनका कितना सहयोग जो है आपको मिल पाता है इस सारी चीज़ों में? देखिए, सरकार का सहयोग तो हर सरकार का हमेशा अपने हिसाब से मिलता रहा है। बाकी ये योगी सरकार में थोड़ा सा हिंदुत्व की भावना ज़्यादा होने की वजह से इसलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे ले सकते हैं। सावन का महीना है और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांवड़िए हैं यहाँ पर रुके हुए हैं, उनकी कांवड़ यहाँ पर है। और क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं, कांवड़ियों को लेकर तमाम सुविधाएं जो है सरकार देगी, ये बातें कही गई हैं। और यही जानने के लिए ग्राउंड पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल रूम जो है ये बनाया गया है, जिसमें जो है कांवड़ियों के लिए तमाम सुविधाएं देने की बात की गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और इसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर हैं। यानी कांवड़ियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल की सुविधा है किसी भी कांवड़िए के लिए, वो यहाँ पर आकर अपना इलाज करा सकता है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम जो कांवड़िए हैं यहाँ पर रुके हुए भी हैं। किसी को किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनको पट्टी जो है की जा रही है। तो ये सारी सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से भी और यहाँ पर जो निजी कहीं ना कहीं जो नगर पालिका है उसकी तरफ से भी ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो तमाम कांवड़िए यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सपना। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। हरिद्वार से आ रही हैं जल लेके? हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत क्या हुई? कुछ नहीं, ऐसे छाले पड़ गए। छाले पड़ गए। तो सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पर आपको? जी हाँ? पूरा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए कि जब आप जल लेकर चली हरिद्वार से तो उत्तर प्रदेश में आके कैसी व्यवस्था जो है अब तक आपको मिली है यहाँ पर? बढ़िया व्यवस्था मिली, मतलब अच्छा व्यवस्था है। तो योगी आदित्यनाथ की क्योंकि सरकार है तो कांवड़ियों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। सही। क्योंकि आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए और ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, तो महिलाओं के लिए क्या? सही है, एकदम सही है। पूरे मतलब पूरा सही मिला। हाँ। पुलिस प्रशासन सब कुछ सब कुछ सही है। अच्छा, और क्योंकि टॉयलेट वगैरह की सारी चीज़ें, खाने पीने की व्यवस्था, सारा व्यवस्था मिला। पहली बार जल लेकर आई हैं या पहले भी आती रही हैं? पहली बार। पहली बार आए हैं। कोई मन्नत थी जो पूरी हुई? नहीं, क्या बताएं, मन्नत है भी और नहीं भी है, तो भगवान जाने। ठीक है, तो मान्यता है। ठीक है। और यहाँ पर तमाम जो कांवड़िए हैं वो पहुँच रहे हैं और सारे जो कहीं ना कहीं उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। क्या नाम है? प्रेम। प्रेम, क्या हुआ? पट्टी करवाने आया था। पट्टी करवाने आए हैं? अच्छा, तो जो है हरिद्वार से चले हैं तो छाले भी पड़ गए होंगे? हाँ। नहीं, नहीं। अच्छा, क्या कैसे हुआ ये? ये कांटे लग गए थे इसमें। कांटे लग गए थे। तो यहाँ पर आपको सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नहीं? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर वो जो है फैसिलिटी दे रहे हैं। हेलो मैम, क्या नाम है? हिमानी कौशिक। हिमानी कौशिक जी, ये बताइए कि क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और आपको यहाँ पर ड्यूटी पर लगाया गया है, तो क्या क्या व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से भी? हमारी तरफ से सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे भोलों के लिए। यहाँ पे चाहे किसी के दर्द है,
चोट लगी हुई है किसी को अगर किसी ने सांप ने काट लिया है तो उसके लिए हमारे पास इंजेक्शन भी है। कोई अगर हमारे पास डूबे का केस आता है, ड्रोनिंग केस आता है तो यहाँ पे सुविधा है उसके लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पे। और बताइए। अच्छा मैम, गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरादनगर ही है हमारा, आगे की तरफ पास में ही है, उन्हीं की तरफ से ये सारी सुविधा दी हर गई। साल यहाँ पर ये सुविधा हर है साल कैंप ये लगता है यहाँ पे। हाँ जी, ताकि वो लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की परेशानी ना हो उन लोगों को। तो यहाँ पर हर टाइम डॉक्टर मौजूद यस, डॉक्टर साहब भी अवेलेबल हैं यहाँ पे हर समय, सुबह दोपहर शाम हमारी शिफ्ट लग रही है, 24 आवर्स के लिए है ये। तो पहले से ही इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ शुरू से रही है इस तरह से हमारे यहाँ। आपके लिए वक्त के साथ क्या बेहतर यहाँ पर हुआ है? मतलब क्योंकि लगातार गवर्नमेंट चेंज हुई है, क्या बेहतर आपके लिए भी हुआ है? क्योंकि आप भी यहाँ पर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, क्या बेहतर हुआ है? नहीं, हम लोगों के लिए तो सुविधा है ही, 6 आवर्स की हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, वो भी शिफ्ट वाइज लगी हुई है। इस तरह से आपको कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था उन्होंने की है, ये जानकारी वो दे रहे हैं। और यहाँ पर किसी भी कावड़िए को, किसी भी भोले को कोई दिक्कत ना हो, यही सुनिश्चित किया गया है। और ये तमाम आप कैमरे पर ही देख रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ जो है चल रही है और वहाँ पर उन्हें सुना जा रहा है, बाकायदा उनकी सुनवाई हो रही है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हर एक भोले को इस तरीके की जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रखा गया है, तो कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बनाया गया है। बाकायदा यहाँ पर नगर पालिका परिषद की तरफ से कैंप कार्यालय यहाँ पर बनाया गया है, यानी दूर से क्योंकि कावड़िया आते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। कई बार देखा है कि रास्ता जो है भटक जाते हैं, तमाम तरह की परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो उसके लिए ये कैंप कार्यालय जो है यहाँ पर बनाया गया है। हर साल हालांकि ये तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन व्यवस्था किस तरीके से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जो है कैंप कार्यालय यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा हमने लिया है और तमाम भोले जिन्हें सुविधा की ज़रूरत है उनसे भी बात किया। सावन का पहला सोमवार जब कावड़िए जो है अपने गंतव्य की ओर जल लेकर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर मेरठ में मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर अब हम यही देखेंगे कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। हालांकि लोग अपनी तरफ से सेवा करने की कोशिश कावड़ियों के लिए कर रहे हैं और यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि तमाम जो कावड़िए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा सेवाएँ जो है लोग यहाँ पर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था है वो की जा रही है। पूरी सब्जी और हलवा, ये सारा प्रसाद जो है उनके लिए एक तरीके से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो ये सुविधा कावड़ियों को दे रहे हैं, उनका कहना ये है कि जो दूर के कावड़िए होते हैं, जो पहले जो हरिद्वार से जल लेकर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, उन्हें सेवाएं नहीं मिल पाती, इसलिए ये व्यवस्था यहाँ पर उनके लिए की जा रही है। तो ये जो है यहाँ पर तमाम लोग अपनी तरफ से यहाँ पर उन्हें व्यवस्था ये उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने ये भंडारे का आयोजन किया है, कुछ और लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अब वो क्या कहेंगे। सर, थोड़ा बात करेंगे, क्या नाम है आपका? राम नरेश गुप्ता। नरेश गुप्ता जी, ये बताइए कि इस रूट पर सबसे ज़्यादा कावड़िए जो है चलते हैं और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं, कितनी कोशिश रहती है आपकी तरफ से कि उन्हें जो है व्यवस्था दी जाए? हर संभव प्रयास किया जाता है, किसी कांवड़िए को परेशानी ना हो, हर तरह का उसको सुविधा मुहैया कराई जाए, मेडिकल से लेकर के भोजन तक की, रहने की। अच्छा, बताइए कि सरकार का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उनका कितना सहयोग जो है आपको मिल पाता है इस सारी चीज़ों में? देखिए, सरकार का सहयोग तो हर सरकार का हमेशा अपने हिसाब से मिलता रहा है। बाकी ये योगी सरकार में थोड़ा सा हिंदुत्व की भावना ज़्यादा होने की वजह से इसलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे ले सकते हैं। आपने हिंदुत्व का क्योंकि जिक्र किया, तो जब योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की बात करते हैं तो क्या गलत बात है हिंदुत्व की बात करना, सनातन की बात करना, क्योंकि उन पर उंगलियां उठती हैं कि बांट देते हैं लोगों को? नहीं, हिंदुत्व और सनातन की बात को सर्वोपरि रखना उचित है।
अच्छा ये बताइए कि क्योंकि हिंदुत्व की बात करते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश में खास तौर पर हम देखते हैं कांवड़ियों की तादाद भी जो है बढ़ रही है लगातार ना हर साल। तो यही वजह है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी लगातार इनको प्रायोरिटी पर रखा गया है। देखिए, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं उसको भी कंसीडर किया जाता है। बाकी पब्लिक का रुझान अपने भोले शंकर के प्रति ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये भी एक है। अच्छा ये बताइए कि सिर्फ भक्ति नहीं, जब कांवड़िए इस मार्ग से गुजरते हैं तो हमने देखा कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ जाते हैं, वो एक देशभक्ति की भावना भी कहीं ना कहीं अपने अंदर वो रखते हैं, तो उसका क्या रोल जो है आप देखते हैं? देखिए, हिंदुत्व के साथ अपने देश के प्रति भी आदमी कर्तव्य की भावना को निभाना चाहता है। अच्छा ये बताइए कि अभी जब कांवड़ियों की तादाद बढ़ेगी तो शिविर की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या सरकार की तरफ से जो वादे किए जाते हैं, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम आला अधिकारी हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके लिए और सारी चीज़ें जो है उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, कोई उपद्रव ना हो, ये सारी व्यवस्था तो सुचारू रूप से हर साल चल जाती है? हर साल सुचारू रूप से चलती रहती है, कोई किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती। अच्छा बताइए मेरा आखिरी सवाल कि 2027 में चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है माहौल गर्मा गया है। अब लोगों को दो ही ऑप्शन सीधे तौर पर दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, लेकिन जनता की पसंद आपको क्या लगता है कि क्या हो सकती है? देखिए, इसको समझ पाना जनता की पसंद को बड़ा मुश्किल है, वो समय ही बताएगा क्या होने वाला है। चलिए धन्यवाद।